भाई निकल गया करवा चौथ। ठीक है, मन गई करवा चौथ, हो गई लेडीज़ों की शॉपिंग और हो गई जेब खाली पतियों की। ठीक है, तो पति बेचारे करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। और अगर ना माने लेडीज़ों की तो भाई मुंह फूल जाते हैं, घर में खाना नहीं मिलता है, कलेश हो जाता है कि उसकी जो सामने वाली पड़ोसन थी वो तो 20,000 की साड़ी लेके आई है, 15,000 की साड़ी लेके आई है, तो आपने मेरे को इतने पैसे नहीं दिए। साल में एक बार त्यौहार आता है, आप मेरी बात नहीं मानते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो भाई ज़बरदस्त घर में कलेश हो जाता है। ठीक है, इतनी रील डाली ना लेडीज़ों ने करवा चौथ पे कि मेकअप की, ज्वेलरी की, सूटों की, साड़ियों की, कि भाई मार्केट तो बिल्कुल सजी हुई थी और खासकर दुकानदारों की तो चांदी चांदी हो गई इस बार। ठीक है, इस बार क्या हर करवा चौथ पे ऐसा ही होता है, आजकल बता रही हूँ मैं। तो भाई आदमी हैं बेचारे, कमाते हैं तो औरतों की सोचते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, बर्त कर रही है बेचारी हमारे लिए कर रही, तो हम सारी डिमांड उनकी पूरी कर दें। ठीक है, तो मतलब पूरा पूरा फ़ायदा उठाती हैं औरतें कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतने पैसे दो। नहीं अगर होते हैं आदमियों की तो कहीं से भी लाऊं, मुझे नहीं पता, साल का त्यौहार है और नहीं तो मैं व्रत नहीं करूँगी, और व्रत करूँगी तो मैं तो ऐसे करूँगी, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो घर में मत आना, पता नहीं क्या क्या भाई। ये देखा है मैंने, जो रियल लाइफ है ना आजकल, वो देखा है मैंने। बाहर से आवाज़ें आ रही, इग्नोर करना। तो देखो जी, हालांकि करवा चौथ मेरा भी था, तो मेरे पास हमारे सारी पड़ोस की लेडीज़ कह रही कि तुम क्या पहनोगी, तुम क्या पहनोगी। मेरे पार्लर का काम था तो भाई मैं पार्लर के काम से थक गई थी, और शायद मैं देखो मेहंदी भी एक हाथ में लगाई थी, इस वाले हाथ में लगाई थी मैंने मेहंदी, और एक में नहीं लगाई। ठीक है, रात को थक गई थी तो मैंने नहीं लगाई। और आपने शायद मेरी रील भी देखी होगी, मैं सिंपल सा ही सूट पहन रखा था, जो मैंने मतलब सिल के रख दिया था मैंने, नॉर्मल सूट था, मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का सूट था, मैंने वो पहन लिया था। तो मैंने कोई साड़ी नहीं ली, कुछ नहीं लिया। तो देखो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर हम कमाते हैं, अब मेरे हाथ में चोट लगी थी आज, अगर हम कमाते हैं तो हमें पता होता है कि कमाई कैसे होती है, मेहनत क्या होती है। ठीक है, जो आदमी बाहर जाके कमाता है ना, उसे पता होता है कि ये कमाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी मेहनत से आ रही है। जो औरतें घर में रहती हैं ना, वो घर का काम ज़रूर करती हैं, घर ज़रूर संभालती हैं, मेहनत उसमें भी लगती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो हम आदमियों से डिमांड कर रहे हैं साल भर के त्यौहार की, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। दूसरों को देख के आप डिमांड कर रहे हो कि वो अगर 10,000 की साड़ी लेके आई तो मैं 15 की लेके आऊँगी, वो 15 की लेके आई तो मैं 20,000 खर्च करूँगी, मुझे इस बार चुटकी पंजेब चाहिए, मुझे इस बार चेन चाहिए गोल्ड की, मुझे कानों की इयरिंग्स चाहिए, मुझे रिंग चाहिए गोल्ड की। तो इस तरह की देखो डिमांड औरतें आजकल करती हैं। तो व्रत क्या करती हैं, डिमांड का पहाड़ खड़ा कर देती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, अपने घर के हालात को नहीं देखती हैं कुछ लेडीज़। मेरा वीडियो बनाने का एक मोटिव यही था बस, कि देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पहनने से इंसान सुंदर नहीं लगता है कि हम इतना महंगा पहन लेंगे तो हम और ज़्यादा सुंदर लगेंगे, ये ज्वेलरी पहन लेंगे तो हम और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ठीक है, या हमारी पड़ोसन हमें देख के जल जाएगी। देखो, अगर हमारे पास 10,000 रुपये हम खर्च करने की हमारी औकात है ना, कि हम 10,000 खर्च कर सकते हैं त्यौहार पे, तो समझदारी इसमें है कि आप 2,000 रुपये खर्च करो, बाकी 8,000 रुपये अपने आने वाले टाइम के लिए रख दो। ठीक है, पड़ोसन आपसे जलती है, आपसे आपको देख के चलो एक बार जल जाएगी, ये 10,000 की साड़ी लेके आई, वो 15,000 की ले आएगी, या आप उसको देख रहे हो वो 10 का खर्चा करा तो मैंने 15 कर दिया। पर इसमें समझदारी मुझे नज़र नहीं आई कि इसमें समझदारी क्या है। आपने दूसरों को देख के खर्चा कर दिया, ठीक है, लेकिन अपनी जेब नहीं देखी आपने, अपने आदमी की तरफ नहीं देखा आपने, अपने पति की तरफ नहीं देखा, जिसके लिए आप व्रत करते हो, जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिसका अपना घर बसाने के लिए इतनी इतनी मेहनत करते हो आप, और वो दूसरों को दिखाने के लिए उड़ा दो 1 मिनट के अंदर। और आदमी बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कईयों के पास नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पत्नी की खुशी के लिए, कि वो चलो हमारे से डिमांड कर रही है, साल में एक बार डिमांड कर रही है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि आप क्या सिर्फ अपने कपड़े एक साल में लेके आते हो? इससे पहले या बाद में कपड़े नहीं आते आपके? इससे पहले क्या आपका पति आपको कुछ दिलवाता नहीं है? आपके हाथ में सारी सैलरी रखता है, आपके हाथ में सब कुछ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, है ना। ये आपकी अपनी गलती है, ये आपको अपने जो परिवार है ना उसको आप देखो, आप ऐसा करोगे तो कल को आपके बच्चे हैं वो भी डिमांड करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपके हस्बैंड का ऐसा बजट ना हो, लेकिन वो फिर भी आपको बता नहीं रहा हो आपकी खुशी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो, आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2,000 रुपये खर्च करके 8,000 रुपये अपने आने वाले टाइम के लिए बचाओगे, तो वो 8,000 रुपये पता नहीं आपके कब काम आ जाए।
ठीक है। कौन है? कोई आया हुआ है। ठीक है। तो अब वो 8,000 रुपये पता नहीं आपके कब काम आ जाए। कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो वो पड़ोसन आपको देने नहीं आएगी जो आपसे जल रही थी, या कोई किसी को भी आप जला रहे थे वो आपको देने नहीं आएगी। आपकी खुद की बचत आपके काम आएगी। तो समझदारी से काम लो। ये कोई समझदारी नहीं। पहले की लेडीज़ें भी व्रत रखती थी, फास्ट रखती थी, लेकिन पहले एक एकता होता था कि सारी मिलके औरतें कथा करने जाती थी, लेकिन जो घर में होता था वही पहनती थी, वही खाती थी, वही सिंपल व्रत रखती थी। और यही एक उत्तम व्रत है। उपवास किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये दिखावा करना, अपने घर में कलेश करके व्रत रखना, मतलब अपनी गुंजाइश से बाहर जाके दूसरों को दिखा के, दूसरों को जला के पास व्रत रखना, ये व्रत नहीं है मेरी नज़र में तो, ठीक है। भाई देखो, हालांकि मैं ला सकती थी 10-20 हज़ार की साड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ला सकती थी, मैं ले भी आती, पर क्या जरूरत है? जो हमारे पास कपड़े हैं क्या हम वो नहीं पहन सकते हैं? उनसे हमारा पास नहीं हो सकता है? जिनके पास गुंजाइश है वो ले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, अगर अपने घर में कलेश करके, अपने पति को नाराज़ करके अगर आप व्रत रख रही हो, उनसे डिमांड कर रहे हो, तो ये गलत है। हाँ, अपनी खुशी से वो लेके आ रहे हैं आपके लिए कि चलो भाई उसकी हैसियत है, वो अपनी खुशी से आपके लिए लेके आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुशी से पहनो, अपना त्यौहार मनाओ। अगर कोई जलता है कोई बात नहीं, आपको क्या जाता है। लेकिन अगर जानबूझ के आप जला रहे हो और अपने घर में कलेश करके व्रत रख रहे हो, तो वो मेरी नज़र में गलत है, ठीक है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप भगवान को मानते हो, अपने घर में सुख शांति चाहते हो, अपने पति से प्यार करते हो, अपने घर को बसाना चाहते हो, तो दूसरों के कहे में मत चलो, दूसरों को मत देखो, दूसरों को जलाओ मत। सिर्फ अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, अपना संसार देखो, ठीक है, और अपने आने वाला भविष्य देखो। बस इतना ही कहूँगी, ठीक है। अगर मेरी कोई किसी को बात गलत लगी हो तो सॉरी, लेकिन जो मेरे दिमाग में आती है मैं आप लोगों से बता देती हूँ, ठीक है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, हैप्पी करवा चौथ। और अब तो हो ही आएगा, हाँ सॉरी, है वही। और हैप्पी दिवाली। तो भाई दिवाली पे भी सोच समझ के अपना घर चलाना, किसी को दिखाने के लिए मत करना ऐसा काम, ठीक है ना। नुकसान इसमें आपका है।